कि भाई किस तरह से प्रोग्राम बनाना है और किस तरह से उस प्रोग्राम को कंपाइल करना है और किस तरह से फिर उसको रन करना है। ये सारा इन्होंने काम किया होगा, माई क्लास, माई पर्सनल और ये सब इन्होंने काम किया होगा। ठीक, फिर से मैं एक और क्लास बना ले रहा हूँ। ये नोटपैड मैंने ओपन किया। ठीक है, हाँ ये दिख रहा होगा आपको, टेक्स्ट दिख रहा है ना? ठीक है, सबको दिख रहा है। ठीक है, आपको मालूम है सबसे पहला लिखा जाता है क्लास, फिर बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज, है ना? और एक मेथड होता है पब्लिक, स्टैटिक, वाइड और मेन। ठीक, और इस तरह का कोई एक आर्ग्यूमेंट हम डाल देते थे। ठीक है, और फिर इसके बाद बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज, यही था सारा प्रोसेस। और फिर इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या प्रिंट प्रिंट और प्रिंटलन में फर्क पता समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया क्या, ये बस हेलो लिखवा रहा हूँ। ठीक, सेव कर दिया। सेव करा मैंने, कहाँ? डेस्कटॉप पर ही कर रहे हैं हम इसको सेव, डेस्कटॉप विकास प्रोग्राम के अंदर मैं कर रहा हूँ। मेरी क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम तो रखा ही नहीं अभी, आप सही सही करे जा रहे हो सबके सब। क्लास का नाम रख रहे हैं हम सैंपल क्लास, सैंपल क्लास। ठीक है, और सेव कर दिया इसको मैंने सैंपल क्लास के नाम से ही। ये मेरा सैंपल क्लास के नाम से ही। पर क्या करूंगा? डॉट जावा लिखना है या नहीं लिखना? डॉट जावा नहीं करूंगा। देखो, अगर मैं डॉट जावा नहीं करूंगा ना और सेव कर दूंगा तो आप देखिएगा ये किस नाम से सेव होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिखा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये हमारी जावा वाली फाइल नहीं है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। बस इसे खोल सकते हो और देख सकते हो, बस खोल सकते हो और देख सकते हो बस। हाँ, ना तो इसे कंपाइल कर सकते, ना इसे रन कर सकते, क्योंकि हमें रन करने के लिए, सॉरी कंपाइल करने के लिए जावा फाइल चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए इसको सेव एज कर दें। अब जरा सेव एज कर देते हैं तो उसी फाइल को दूसरे एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो। डॉट जावा, डॉट जावा करा। अब देखिएगा मैंने इसको डॉट जावा कर दिया तो ये देखिएगा सैंपल, ये रहा डॉट जावा नाम से सेव हो गई। ये वाली डिलीट कर दूं? किसी काम की नहीं है ना ये तो, इसे डिलीट कर दे रहा हूँ और उसको जो ओपन है उसको बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, डॉट जावा वाली सेव हो गई। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए या तो यहाँ पे क्लिक कर दो, CMD यहीं लिख दो, यही बताया था ना, या फिर विंडो से R करके CMD यहाँ लिखो तो यहाँ तक पहुंचना होता है। जैसे मान लो मुझे, मैं अभी कहाँ पे हूँ? सी यूजर और एसएस के अंदर हूँ, परंतु मुझे जाना कहाँ है? सी यूजर एसएस के अंदर भी डेस्कटॉप और फिर विकास। तो क्या करूँ? CD, क्या करूँ? डेस्कटॉप और एंटर कर दूं, या फिर पूरा का पूरा ये पाथ भी डाल सकता था। कॉपी किया ये पाथ, है ना, और CD करा और ये पाथ पेस्ट कर दिया। देखो वहां तक अपने आप ये आ गया ना। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हो। देखो इन कमांड को सीख लो। CD डॉट डॉट करूंगा तो एक बार ही निकालेगा, यानी कि किससे निकाल देगा? विकास प्रोग्राम्स में से बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्लियर है? और CD स्पेस विकास प्रोग्राम्स करूंगा तो उसके अंदर ले आएगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बाहर आना, इन सबसे एक एक करके नहीं आना चाहता मैं। अगर वैसे एक एक करके आऊंगा तो CD डॉट डॉट एंटर, CD डॉट डॉट एंटर बार बार करना पड़ेगा ना। CD बैक स्लैश करूंगा अगर मैं और एंटर कर दूंगा तो ये सबसे बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और सबके अंदर जाना है, CD वो पूरा पाथ कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो सबके अंदर आ जाएगा। CLS से ये मिट जाता है सारा। ये तो समझ में आ रहा है सबको? चलिएगा, प्रोग्राम को कंपाइल करने की क्या कमांड होती है? जावा सी, और फाइल नेम है सैंपल क्लास डॉट जावा, और ये कंपाइल हो जाएगी। अगर ये देखो कह रहा है फाइल नॉट फाउंड, सैंपल क्लास डॉट जावा नाम की इसको फाइल नहीं मिल रही। सैंपल क्लास यहाँ पे है ही नहीं, डिलीट कर दी क्या हमने? अरे भाई ये क्या कर दिया हमने, दोबारा से बना लेते हैं। चलिएगा, एक और नोटपैड फाइल खोलते हैं। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। अरे एक फिर लिखा हुआ आ गया, कैसे? सेव करा और सेव, सेव 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 एस कर दे रहे हैं। चलो, सैंपल क्लास डॉट जावा ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा है भाई, कैसे? ये रही और वहां मना कर रहा है। कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया मतलब सैंपल क्लास नाम की एक हमारी ये क्लास बन गई। क्या बन गई? सैंपल क्लास नाम की एक क्लास बन गई। अच्छा, क्या ये जरूरी है? कहाँ गई मेरी फाइल? ये रही सैंपल क्लास जो डॉट जावा है। अच्छा एक चीज और, विकास में आपका सारा ये जो काम है
ताकि सबको सही से दिख जाए, मैं इसको ना एक फोल्डर में डिलीट नहीं कर रहा, एक फोल्डर में डालूंगा, फिर बाद में आप अपने आप ही निकाल लेना उसको वापस, या मैं ही कर दूंगा इसको बाहर। ठीक है, इसमें डाल दे रहा हूँ, क्योंकि भाई सबको वो दिखना चाहिए जो मैं अभी यहाँ करा रहा हूँ। ठीक भाई, ये देखो, ये सैंपल नाम की जो क्लास है मेरी, ये मैंने खोल दिया। क्या ये जरूरी है कि इस क्लास की इसका इस फाइल की जो क्लास है इसका नाम भी सैंपल क्लास ही रहे? मैंने मान लो इसको ABCD रख दिया, ठीक, और सेव कर दिया, बंद कर दिया, ये तो नहीं बदला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्लास तो बदल गई, है ना, क्लास बदल गई, क्लास बदल गई। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। ठीक, जावा सी सैंपल क्लास डॉट जावा करें तो अब किस नाम से बन के आएगी डॉट क्लास फाइल? वेरी गुड, जिस नाम की क्लास होती है उसी नाम से बन के आएगी। देखो ABCD नाम से बन के आ गई, ABCD नाम से बन के आ गई ना। नाम आप फाइल का जो भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब पढ़ेगा तब बताऊंगा कि क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, और अंदर जो जिस नाम से भी आपकी क्लास होगी, जब आप कंपाइल करेंगे तो उसी नाम से आपकी वो बन के सामने आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिएगा, कहाँ गया मेरा कोड? ये रहा। चलिए, इन दोनों को डिलीट कर दूं, कुछ काम की नहीं है। ये लीजिएगा, ये तो समझ में आ गया, फाइल नेम अलग से कर सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ वेरिएबल्स बताना चाह रहा था। ठीक, ये तो अभी हमने ऐसे ही हेलो प्रिंट करा लिया। ठीक, और मैंने आपको सबसे पहले सिखाना है इंट, इंट टाइप का डेटा टाइप इंट। ठीक, हाँ, मान लो नम रख दिया मैंने अपने वेरिएबल का नाम, मैंने अपने वेरिएबल का नाम नम रख दिया, इज इक्वल टू 5 कर दिया इसको। ठीक, सेव कर दिया, और मैं अपने वेरिएबल को प्रिंट करा के देखना चाहता हूँ, नम। ठीक है, तो देखें कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या आ रहा है, जावा सी सैंपल क्लास, है ना। ये कंपाइल किया और ये ABCD बन गई। ठीक है, जावा ABCD, ऐसे ही तो रन करेंगे इसको। एंटर किया, 5 आ गया, देखो। सर डबल कोटेड में नहीं रहेगा ना? नहीं, डबल कोटेड में क्यों रहेगा? डबल कोटेड में तो जो स्ट्रिंग होता है वो होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, अगर इसे डबल कोटेड में कर देंगे तो ये NUM ही लिख देगा। डबल कोट मतलब उसके अंदर उसे जैसा दिख रहा है वैसा का वैसे ही ले जाके प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको डबल कोट में डाल दूं ऐसे, तो ये क्या दिख रहा है इस टाइम? NUM, और वहां पर भी ये क्या कर देगा? NUM ही प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए जब कोई चीज वेरिएबल होती है तो उसे ऐसे ही प्रिंट करा जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू तो बताइएगा। डबल कोट में और बिना डबल कोट के समझ में आ रहा है? मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो, एक मिनट बस, मैं यहाँ लिख दूं हेलो, तो क्या ये प्रिंट होगा? ये प्रिंट नहीं होगा, वो जानता नहीं कि हेलो क्या है। या तो उसे डबल कोट में डालो या फिर हेलो नाम का कुछ बनाओ पहले, यहाँ पे हेलो नाम का कुछ बनाओ पहले। हाँ जी, आप पूछिएगा। सर वो कमांड प्रॉम्प्ट बड़ा कर दूं? ठीक है, हाँ, तो पूरा बदल दीजिए सर, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बड़ा ये देखो यार, अभी ठीक है, अब ठीक है, सबको दिख रहा है? ठीक है ना। तो मीटिंग होने वाली है, तो ये समझ में आ रहा है कि भैया अगर ये हेलो प्रिंट करने की मैं कोशिश करूंगा और कंपाइल करूंगा तो बता देगा कि भैया ये हेलो नाम का तो मेरे पास है ही नहीं कुछ। देखो एरर दे दिया, हेलो कह रहा है, हेलो को या तो डिफाइन करो, कह रहा है ना, क्या कह रहा है? कैन नॉट फाइंड सिंबल। कौन सा सिंबल? हेलो। ये कह रहा है सिंबल वेरिएबल हेलो नहीं है भैया हमारे पास। सर जो इंट है, इंट के जो वहाँ वेरिएबल्स नेम नम दिए हैं, हाँ, नम की जगह हेलो लिख के फिर वहाँ ये लो, 5 लिख दो तो कोई दिक्कत? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो, फिर तो चल जाएगा। 5 चेंज अब तो नाम चेंज हो गया ना। आपने उस दिन बता रहा इंट सिर्फ हमारा जो है नंबर नहीं, मैं, हाँ, नंबर लेगा, नंबर ही तो ले रहा, 5 लिया ना इनने, देखो नंबर ही तो है, 5 5 क्या चीज है? नंबर ही तो है। अच्छा सर, नेम चाहे जो बदल दे, हाँ, उसके नाम तो कुछ भी रख सकते हैं हम, लेकिन इस नाम में जो हम कर सकते हैं नंबर वो इसके टाइप का होना चाहिए। इस नंबर की डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। ये डेटा टाइप इंट है तो इसको भी इंट ही होना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अगर मान लो ये डेटा टाइप स्ट्रिंग होती, अगर ये मान लो स्ट्रिंग होती तो इसको भी स्ट्रिंग होना पड़ता, और स्ट्रिंग होने के लिए इसको डबल कोट में जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना तो भैया ये हो जाएगी क्या आपकी एरर। वो कह देगा कि भैया मैं नहीं जानता, इसके अंदर आप जबरदस्ती कुछ और डाल रहे हो। या अगर ये इंट होता, ये इंट होता और इसके अंदर मैं कुछ और डाल देता ऐसे हेलो, तो भैया तब भी वो कहता कि है तो भैया इंट टाइप का, आप डाल दो पता नहीं किस टाइप का। देखो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट। जो स्ट्रिंग है उसको मैं इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ स्ट्रिंग होता, स्ट्रिंग होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये स्ट्रिंग के अंदर तो स्ट्रिंग जाने के लिए ही बनाए, कर देगा।
और रन भी कर देगा। ये तो कंपाइल किया और अब ये रन भी कर देगा। ये देखो रन कर दिया। क्लियर है? इसकी टाइप जो है यहाँ जो हम डालने वाले हैं यानी कि राइट हैंड पे जो डालने वाले हैं, इस इक्वल की दो साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप होती है, और राइट हैंड साइड पे जो हम उसके अंदर वैल्यू डालने वाले हैं। अब डेटा टाइप से संबंध समझिएगा, कुछ इसका गहरा संबंध है। देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि भाई 1 लीटर दूध ले आओ, और आपको वो लीटर दूध लाने के लिए उसके टाइप का बर्तन नहीं दिया, मैंने बर्तन कुछ और टाइप का दे दिया, कागज का लिफाफा दे दिया। समझते हो ना कागज का लिफाफा? मैंने कहा ये लो, इसमें 1 लीटर दूध ले आओ। क्या आप ले आओगे? क्योंकि दूध के टाइप का नहीं है वो बर्तन, है ना, इसलिए उसमें नहीं आ सकता। ऐसे ये भी है, अपने ही टाइप की चीज मांगता है। मान लो मैंने बहुत ही नाजुक कांच का गिलास दिया आपको जो केवल महंगी ड्रिंक्स पीने के काम आता है, या स्मूदी या शेक पीने के काम आता है ना। मान लो उसकी ग्लास की कीमत रही होगी 250-300 रुपए, ऐसा मान के चलो। एक ग्लास की बड़ा बारीक कांच है, या मार्बल का रहा होगा तो वो तो फिर 2,500-3 हजार का आएगा। ठीक, मार्बल का मान लो चलो, ठीक, बहुत बारीक है। और उसके अंदर मैंने आपसे कहा कि भाई आप इसके इस ग्लास के अंदर नट और बोल्ट ले आओ। नट बोल्ट आप कोशिश भी करोगे संभाल संभाल के लाने की, कहीं ना कहीं वो ग्लास को क्षति पहुंच जाएगी, क्योंकि उस चीज के लिए वो नहीं बना। समझ रहे हैं आप? तो डेटा टाइप उसके जैसी होनी चाहिए जो उसके अंदर हम इनिशियलाइज करने वाले हैं, डालने वाले हैं। यहाँ तक किसी अच्छा को सर, कोई जो इश्यू? स्ट्रिंग है वेरिएबल्स नेम, हेलो वेरिएबल का नेम है, और जो हेलो डॉट डबल कोट्स ये तो वेरिएबल का नाम कैसा भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो हाई रख दो या नेम रख दो, परंतु नियम वो 7 नियम बताए थे ना। अच्छा ये बताओ, वेरिएबल का नाम सही है ये? हाँ सही तो है। अच्छा अच्छा, ये वेरिएबल का नाम सही है, माई नेम, ये सही है, ये भी सही है। अच्छा ये सही है, स्पेस अलाउ नहीं है। हाँ अच्छा, ये कर दिया मैंने माई एंड नेम, ये सही है। अच्छा, एंड की जगह मान लो मैंने यहाँ पे डॉलर कर दिया, तब सही है। अच्छा यहाँ अंडरस्कोर कर दिया, तब सही है। माइनस कर दिया, तब सही है। नहीं समझ में आ रहा है ना? मतलब कि अच्छा ये ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पर, ये 1 2 3 4, तब सही है। इसका मतलब ठीक से पढ़ रहे हो, मेहनत मतलब आपकी रंग ला रही है। चलिएगा, अब अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं माई नेम और सेव कर दूं, कंपाइल करके रन करूं, तो क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा? वेरी गुड, उस वेरिएबल के अंदर जो पड़ा होगा वही आएगा। ठीक, अच्छा चलो ठीक है। इस माई नेम के अंदर, माई नेम के अंदर मैंने डाल दिया विकास कुमार यादव, ऐसे करके डाल दिया। ठीक है, फिर से कह रहा हूं कि भैया माई नेम को प्रिंट करके दिखाओ, तो अब क्या प्रिंट करेगा? सर वह हेलो करेगा। ये देखो, कंपाइल किया और रन किया, दोनों करेगा सर। पहली बारी में तुम हेलो करा और दूसरी बारी में क्या कर दिया? विकास यादव। ऐसा क्यों करा? मान लो एक ग्लास है, इस ग्लास में मैंने कहा हरा रंग डाल दो, ठीक, हरा रंग डाल दिया आपने। अब आपने में से किसी ने मुझसे पूछा ग्लास में कैसा रंग है, मैं क्या बताऊंगा? हरा रंग। तो वो व्यक्ति आया, उसने डाल दिया उसमें लाल रंग, हरा रंग तो खत्म है ना, हरा रंग खत्म करके उसमें डाला गया लाल रंग। अब कोई मुझसे पूछेगा कैसा रंग है, नहीं मिलाया नहीं, हरा फेंका गया, लाल तब आया। ऐसा कभी नहीं होगा कि मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ वो वाला फेंका जाएगा और नया आएगा, ठीक है। हाँ, माई नेम की पहले स्ट्रिंग लिखा तो है। हाँ वो तो आप कितनी बार भी इस्तेमाल करो, फिर ग्लास तो ग्लास बन चुका ना अब, समझ रहे हैं? एक बार डिक्लेरेशन जरूरी है, उसके बाद आपका कोई डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक दे देंगे तो गलत नहीं रहेगा ना। हाँ, दोबारा दोगे तो डुप्लीकेट की एरर दे देगा ना। ये लो, ऐसे कर दोगे अगर आप ये ऐसे स्ट्रिंग, तो एरर नहीं दे देगा, कहेगा माई नेम तो भैया पहले से ही बना हुआ है, डुप्लीकेट वेरिएबल हो गया। देखो आगे नाम ऑन कर दे तो हो ये कह रहा है माई नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो डुप्लीकेट की एरर आ गई ना, इसीलिए देखो इसी पे एरर दे रहा है। इसलिए एक जैसा नाम नहीं रख सकते, हल्का सा नाम चेंज करना पड़ेगा। मान लो माई NAME ऐसे कर दें तो चल जाएगा, क्योंकि जावा क्या है, केस सेंसिटिव। यहाँ तक समझ में आ रहा है?
अच्छा, लेकिन अब आउटपुट क्या आएगा कोई बताएगा? क्या सर? आउटपुट अगर मैं रन करूं तो क्या आएगा? आउटपुट कोई बताएगा? क्या से तुम्हारे आता? गलत है, हेलो हेलो ही आएगा, क्योंकि आप वेरिएबल देखो वही वाला प्रिंट करा रहे हो जो ऊपर है, जी सर जी। ये वाला कहाँ करा रहे हो? जी सर जी बिल्कुल सर समझ गए। ठीक है, जी सर। अगर इसको करते आप ऐसे ये, हाँ, तब हो जाता है। हाँ थोड़ा ध्यान दो, आंख कान और दिमाग खुला रखो, अब आ जाएगा देखो। जी सर। क्लियर है? जी अच्छा, यही काम मैं ऊपर कर सकता हूँ, एन कैपिटल सेव करूं और रन कर दूं, हाँ सर। सिर्फ आउटपुट क्या आएगा कोई बताएगा? कंपाइल करते टाइम ही एरर आ जाएगी, कहेगा अभी तक मैं माई नेम को जानता नहीं, यस सर। पहले नाम देना पड़ेगा तब इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले इस्तेमाल कर लो और बाद में नाम बता दो, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म। सर माई नेम का तो बनाया है ना? यार नीचे बनाया है, नीचे। अगर यही काम ऊपर करा होता, यही काम पहले कर दिया होता, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो, लेकिन सर नीचे वाला तो बन के आना चाहिए। अरे भाई वहीं पे एरर आ गई ना कि भैया मैं जानता ही नहीं आपको, आप क्या हो। अब नहीं, अब तो जान रहा है क्योंकि आप पहले आ गया ना। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, कहाँ गया ये रहा, तो अब ये तो जानता ही नहीं ना माय नेम कहाँ है, देखो, ऐसे रीड करता हुआ आ रहा है, रीड करता हुआ आ रहा है, रीड करता हुआ आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आते इसको दिक्कत आ गई, कहेगा ये क्या चीज आ गई, ये तो मेरे जानकारी में अभी तक आया ही नहीं। समझ रहे हैं आप? जी सर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कोड वो रीड कर चुका है, जैसे यहाँ तक कोई परेशानी नहीं थी, जैसे ही उसने ये रीड करा, कहेगा ये क्या है, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, या तो उसे जानकारी में डालो पहले। यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. हमेशा रीड करता हुआ ये आता है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, इस तरह से रीड करता हुआ जाता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि नीचे से ऊपर पढ़ता हुआ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई इशू किसी भी तरह का समझ में आ रहा है? Yes. हाँ चलो, अच्छी बात है, तो आगे बढ़ा जाए। 24 + 24 हो गए। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। तो आगे अब मैं वेरिएबल वाली बात आपको मैंने बता दी, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? आगे बढ़ रहे हैं फिर हम, इसी को मैं कर रहा हूँ अब इंट, इसको मैं कर दे रहा हूँ इंट, मान लो num1 कर दिया, ठीक, num1, और एक और ले रहे हैं, इसके अंदर num1 में तो आपको मालूम ही है क्या आएगा, ये डिजिट आएगा। फिर एक और कर दिया इंट num2 कर दिया, ठीक, इज इक्वल टू मान लो मैंने यहाँ 8 कर दिया, ठीक है। हाँ जी, इंट की रेंज होती है, वो रेंज भी मैं लिखवाऊंगा, अभी फिलहाल कुछ ऐसे ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, पर ज्यादा लंबी रेंज हो जाएगी तो उसे दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? हर किसी चीज की कुछ ना कुछ रेंज होती है। अब वो आप कहोगे कि ज्यादा रेंज के लिए है कुछ हमारे पास, हाँ है, इंट के अलावा हमारे पास और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, लॉन्ग है, ठीक, हाँ ये सब हैं जिनको आता है वो और बच्चों को डराए ना, ठीक है, चलिएगा। इंट रिजल्ट, ठीक, अब मैंने यहाँ कर दिया रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक, सेमीकोलन देखो ध्यान से हर बार लगा रहा हूँ, सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि एंड ऑफ द लाइन। अगर मैं रिजल्ट कर दूंगा प्रिंट तो क्या आएगा, कंपाइल करें और इसे रन करें, ये आपका रन हो गया, कहाँ गया, ये रहा 13 आ गया, ठीक है, इनका रिजल्ट आ गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे स्टार सिंबल को मल्टीप्लाई कहते हैं, ऐसा वाला मल्टीप्लाई मत करना, ये नहीं समझेगा कुछ, ये इसको ही समझता है, ये 8 नंबर की जो होती है उसी पे है, शिफ्ट दबा के जब उसे दबाओगे 8 नंबर की की को तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब अगर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे इंट स्पेस रिजल्ट इक्वल टू num into num1 into num2, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, मैं तो इसलिए आपको करा अलग अलग कि आपको क्लियर हो जाए समझ में, ठीक। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि सारा ऐसे ऐसे करा जाए अलग अलग लाइन में, प्रोग्राम आपका सारा का सारा एक ही लाइन में हो सकता है, ये ऐसे करता रहूंगा मैं अगर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो ये पता है कहीं भी एरर कंपाइल टाइम नहीं आनी चाहिए, प्रोग्राम आपका पूरा एक लाइन में भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे,
जी सर। लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत, उसे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पढ़ लेगा, आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए हम उसको कहते हैं अलग अलग लाइन में करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये क्या कर दिया भाई साहब? सर ऐसे इसका सर पॉज करूँ या फिर? पॉज कर सीधा कैसे होते कि स्क्रीन सीधा कराया की गलत। देखो यार, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कर लो। हाँ सर, इससे हो जाता है अच्छे से थोड़ा सा। देख लो कर, भाई उसका आइडिया मुझे है नहीं। तो ये आपको दिखाया था भैया इंटीजर नाम का एक वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर कैसे कैसे काम किया जाता है। मैं अपना यार वो भी खोल लूं, क्योंकि अभी उसने कनेक्ट होने को कहा है। हाँ चलें, टेक्स्ट दिख रहा है? रिकॉर्डिंग चालू है सर? हाँ जी भाई साहब, रिकॉर्डिंग चालू है। देखो ये काम हम सबसे पहले कर देते हैं, जी ठीक है। CMD बस एक छोटा सा कोड और आपको बताना चाह रहा था मैं। हाँ जावा का ही, ये इस तरह से तो आ ही गया होगा आपको, इंट नंबर और ये सब है ना। चलिएगा, ये भी हो गया, रिजल्ट भी हो गया, और इसको प्रिंट करना भी आ गया। ठीक, मैंने आपको कराया है प्लस माइनस कराना है आपको, मल्टीप्लाई कराना है आपको, और डिवाइड कराना है आपको, मतलब चारों ऑपरेशन कराने हैं आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक, ये सारे आपको कराने हैं। दूसरा, अगर मैं इससे पहले एक प्लस का निशान लगा दूं और उस प्लस के निशान से पहले डबल कोट में कुछ लिख दूं, जैसे माई रिजल्ट इज, तो माई इज रिजल्ट इज उससे पहले लिखा हुआ आ जाएगा। ये कमाल हो रहा है सिर्फ इस प्लस का, जी सर। ये कमाल हो रहा है फिर सिर्फ इस प्लस की वजह से। इसीलिए इस प्लस को कहते हैं हम क्या, ओवरलोडेड ऑपरेटर। ये कहीं अगर ये नंबरों के साथ काम करेगा तो इसका काम हो जाता है जोड़ना, कहीं ये स्ट्रिंग के साथ काम करेगा तो इसका काम हो जाता है कनकैटिनेशन। हाँ कॉन्कैटिनेट। तो यही मुझे आपको बताना था। तो अब आप इसको चला के देखेंगे जावा सी, वैसे तो केस सेंसिटिव होती नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट जावा सी। ठीक, और क्या फाइल का नाम? नहीं, सैंपल क्लास डॉट जावा, ये हो गया आपका कंपाइल जावा, और ABCD कर दिया, माई रिजल्ट इज। तो अब आपको ये सारा करना है भाई, माई रिजल्ट इज या मल्टीप्लिकेशन इज, डिवाइड इज, सब्ट्रैक्शन इज, ये सारा आपको करके देखना है। दूसरा जो आपको काम करना है, जैसे मान लो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो ये लिखा है मैंने, ये लिखा है ना, इसमें से किसी का भी कैपिटल लेटर करके देख लेना, क्या ये चल रहा है? चलेगा, ये मैंने बता रहा भाई, देखो आप, ये आपको करके देखना है। जो भी आएगा, अगर एरर आएगी तो लिख के लाना, नहीं आएगी तो चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये चेंज करा, या इसको चेंज करके देख लेना, इंट क्या चल रहा है, नहीं चल रहा तो बताना मुझे, या इसको मिटा के देख लेना क्या चल रहा है, मतलब सब चीज छेड़ के देखना, या सारा ही मिटा के फिर सेव करके देखना, फिर कंपाइल करके देखना क्या कंपाइल हो रहा है। हो रहा है तो लिख के लाना, हाँ जी हो रहा है, नहीं हो रहा तो लिख के लाना क्या एरर आ रही है। ठीक, या फिर ये सारा डिलीट करके सिर्फ डॉट लगा देना और फिर सेव कर देना, फिर कंपाइल करके देखना क्या हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, कुछ नहीं लिख के लाना, बस लिखना है कि हाँ जी हो रहा है कंपाइल, नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ एरर जरूर देगा, तो वो एरर लिख के लाना। तो आपको हर तरीके से इसकी जगह ऐसे करके देखना है, सेव करके, मतलब हर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या करने से कैसा हो जाएगा। गेटिंग नॉट? या इसको सारे को मिटा के ही देख लेना, सिर्फ इतना ही रख के देखना क्या कंपाइल हो रहा है, और कंपाइल होने के बाद क्या रन हो रहा है ना। तो ये सब आपको करके देखना है भाई, क्लियर है? एरर लिख के लिख हाँ, या मैं चाहता हूँ जब जब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हर एक चेंजेस से आप अवेयर रहो, आपको पता रहना चाहिए कि भैया ऐसा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप ये वाली फाइल जो है जावा वाली फाइल, पहले तो कंपाइल कर लेना, फिर जावा फाइल डिलीट कर देना, फिर इससे रन करके देखना क्या रन हो रहा है। ठीक, फिर दूसरी बार आप इसको डिलीट कर देना और फिर कंपाइल मत करना, सिर्फ डायरेक्ट रन करके देखना क्या हो रहा है। ये सब आपको करके देखना है, ठीक है। और अगर आपका 1-2 दिन में ये कमांड प्रॉम्प्ट का हो गया
तो 2-3 चीजें और बता दूंगा, कंडीशन वाली चीज, फॉर लूप वाली चीज, जी। फिर आपको आराम से इक्लिप्स पे ले आएंगे, क्योंकि तब तक आपको सब समझ में आ चुका होगा कि एरर कैसे देखी जाती है, जावा का बाइट कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है। अगर मैं शुरू में इक्लिप्स पे ले आऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट करके दे देता है, आपको पता ही नहीं चलता, आपको सिर्फ रेड कलर की लाइन दिखती है, आप सोचते हो रेड है तो एरर होगी, पर क्या एरर होगी आपको पता ही नहीं चलता। यस। समझ रहे हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, 5 मिनट।